अस्सलाम। इस वीडियो में मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूंगा। अब इस मॉडल के थ्रू, क्योंकि इसमें मॉडल में इतना ज़्यादा नहीं दिखाया हुआ तो यूजली मैं ओरली बता रहा हूँ, पर है ये थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड का लेवल होता है C5 से T1 पे ये लाई कर रहा होता है। दो लोब्स होते हैं, ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, बीच में इस्थमस से कनेक्ट हुआ होता है। अब क्या कहते हैं, इसकी पहले हम बाउंड्रीज़ की बात करें। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या है, उसने ट्राई आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करना है। अब थायराइड ग्लैंड के एंटीरियर लेटरली सारे इंफ्राहायोइड मसल्स होते हैं, जिसमें आपका सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड आ जाती है, आपका स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड एंड आपका जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड उसका एंटीरियर बॉर्डर इनके एंटीरियर लेटरली होते हैं। पोस्टीरियर लेटरली क्या होगा, थायराइड ग्लैंड की होगी कैरोटिड शीथ, और जो कैरोटिड शीथ के सारे कंटेंट्स होते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड योर वेगस नर्व। इसकी मीडियली यहाँ पे विस्ट्रास आ जाते हैं, जिसमें आपके फेरिंक्स, लैरिंक्स, एसोफेगस एंड ट्रैकिया आ जाते हैं। एंड इसमें आपका प्रीकोथायरॉइड मसल आता है, जो कि आई बिलीव इन्होंने ये शो किया है। प्रीकोथायरॉइड मसल आता है, प्रीकोथायरॉइड मसल की नर्व भी आती है, जिसका जो कि होती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, इसकी मीडियली होती है। एंड पोस्टीरियरली इसके क्या कहते हैं, होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, और कुछ एनास्टोमोसिस हो रहे होते हैं जो इसकी आर्टीरियल सप्लाई, उनके दरमियान एनास्टोमोसिस हो रहे होते हैं इसके पोस्टीरियरली। ये इसकी बाउंड्रीज थी। इस्थमस की बाउंड्रीज क्या है, जो इस्थमस है, इस्थमस के एंटीरियरली स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, ये दो मसल्स होते हैं। एंटीरियर जुगुलर वेन होगी, बाकी ये कहते हैं स्किन और फेशिया वगैरह होगा इस्थमस के एंटीरियरली। और ये कहते हैं इसके पोस्टीरियरली क्या होता है, इसके पोस्टीरियरली अगेन क्या कहते हैं पैराथायरॉइड, इसके पोस्टीरियरली होती है ट्रेकियल रिंग्स। ट्रेकियल रिंग्स में सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो लाइनें हैं, ये ट्रेकियल रिंग्स हैं। इस्थमस के पोस्टीरियरली जो होती है, जो उन्हें दिखाई नहीं है, पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स होती हैं। एंड इस्थमस के सुपीरियरली क्या होता है, सुपीरियरली कुछ टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं सुपीरियर क्या कहते हैं, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरीज की। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी की बात कर ली मैंने। अब क्या कहते हैं, मैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई बता देता हूँ। जो इसकी आर्टीरियल सप्लाई है वो आ रही है थ्रू सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि इन्होंने यहाँ पे सही से दिखाया हुआ नहीं है, पर ये कहते हैं ये वाली जो आर्टरीज है ना, ये सुपीरियर थायरॉइड आर्टरीज ही होंगी, क्योंकि वो जो थायरॉइड ग्लैंड है इसके अपर पोल को ये कहते हैं प्रोवाइड करेंगी, इसके सुपीरियर सरफेस को सारी सप्लाई करेंगी। तो वी कैन से कि जो ये वाली आर्टरीज हैं, ये सारी ये होंगी सुपीरियर थायरॉइड आर्टरीज। और जो इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी हैं वो इसकी जितनी जो इन्होंने यहाँ पे दिखाई है इंफीरियर पोल को सप्लाई करेंगी, और वो पोस्टीरियरली भी जाती हैं। पोस्टीरियरली जाके वो हम हमें पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। तो ये जो आर्टरी ये है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। अब यहीं पे इनकी जो वेन्स होती हैं वो इन्हीं के नाम की होती हैं, जो इन्हें ड्रेन करती हैं। 3 तरह की वेन्स होती हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायरॉइड वेन्स। जो सुपीरियर एंड मिडल थायरॉइड वेन है वो डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में चली जाएंगी, वेरस जो आपकी इंफीरियर थायरॉइड वेन है वो आपकी जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन, वहाँ जाकर ड्रेन होगी। अब यहाँ पे आर्टरीज और नर्व से रिलेटेड एक क्या कहते हैं निकलता है न्यूमोनिक राइज। अच्छा, ये जो मैं नर्व्स बताऊँगा ये थायरॉइड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करी, बस उसके पास आसपास मतलब उसके रिलेशन में ही है। राइज यानी RISE, जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ होगी। इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ ये जो नर्व है ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है S और E, उसके साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होगी। ये दोनों वेगस नर्व की बात है। तो ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व या रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, वैसे जो इसकी नर्व सप्लाई होती है वो होती है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये इसकी नर्व सप्लाई होती है थायरॉइड ग्लैंड की। एंड अच्छा, इसको ये कहते हैं, इसका कैप्सूल, इसके फाइब्रस कैप्सूल होते हैं जिसे कवर कर रहे होते हैं, और उसको डीप सर्वाइकल फेशिया की प्री ट्रेकियल लेयर इसको कवर कर रही होती है थायरॉइड ग्लैंड को। उसके अलावा वेन्स मैंने बता दी, तो ये थी सारी, ये थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड था। ये इसके रिलेशंस वगैरह थे, इसकी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई। एंड जो इसके लिम्फेटिक्स हैं, यस, इसके लिम्फेटिक्स जितने भी हैं इसके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाएंगे। अब इसके प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल और प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं। जो प्री लेरेंजियल होंगे वो सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाएंगे, वेरस जो आपके प्री ट्रेकियल एंड पैराट्रेकियल होंगे वो इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाएंगे। अगर ये याद नहीं होता तो बस याद रखना है कि जो उसके लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होती है। नर्व सप्लाई इसकी सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया से आ रही है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कर रही हैं इसको। और क्या कहते हैं, यस, ये थी थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड। अब पीछे से आ जाते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 होते हैं, पोस्टीरियर मीडियली लाई कर रहे होते हैं। इनकी जो आर्टीरियल सप्लाई इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी है, इनको भी सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया सप्लाई कर रहे होते हैं। इनमें खास बात ये है कि जो वो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया होगा वो वेजोमोटर होगा, सेक्रेटोमोटर नहीं होगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है कि ये लोग आपके क्या कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसने कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करना होता है। एंड इसी से रिलेटेड आपके फिर क्या कहते हैं, और जो इसकी वेन्स होती हैं पैराथायरॉइड वेन्स, वो क्या कहते हैं ड्रेन करती हैं थायरॉइड वीनस प्लेक्सिस में। ये जो सारी इतनी सारी वेन्स नजर आ रही है, एक तरफ से थायरॉइड का वीनस प्लेक्सिस बन रहा है, तो जो पैराथायरॉइड वेन्स हैं वो इन्हीं के अंदर ड्रेन होंगी। पैराथायरॉइड हार्मोन 4 होते हैं, मैंने दिखा दिए।
उसके अलावा इसकी नर्व सप्लाई मैंने बता दी कि वेज़ोमोटर होगी, सिंपैथेटिक गैंग्लिया से ही आ रही होगी। इसके जो लिम्फेटिक्स होते हैं, इसके लिम्फेटिक्स डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं और इसके साथ साथ पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में भी ड्रेन कर रहे होते हैं। एंड इससे रिलेटेड क्लिनिकल्स जो हैं, आपको यूजली थायरॉयडेक्टमी होती है कि जब भी थायरॉयडेक्टमी करा रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पोस्टीरियरली थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव ना करें, क्योंकि अगर पोस्टीरियरली रिमूव कर देंगे दैन पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके रिमूव हो सकते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाएंगे दैन आपको हाइपोकैल्शियमिया के सिम्टम्स आएंगे, आपको टेटनी प्रोड्यूस हो रही होगी। अगर कोई ऐसा केस है कि पूरे थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करना लग जाए पोस्टीरियर पार्ट भी, तो हम करेंगे क्या, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है और जो उनकी आर्टीरियल और वीनस सप्लाई है उसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे अपने आर्म पे। ये KLM में क्लिनिकल लिखा है एंड पे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको हम अपने आर्म में ट्रांसप्लांट कर देंगे अगर हमको पूरे थायरॉयड ग्लैंड की थायरॉयडेक्टमी करानी पड़ जाए। और क्या कहते हैं, बाकी ये है कि जब गोइटर होते हैं, जब थायरॉयड ग्लैंड हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म में लार्ज हो जाता है तो आपको ये कहते हैं रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इसके पोस्टीरियरली है ट्रैकिया है, वो बिल्कुल थायरॉयड ग्लैंड के मैंने कहा था मीडियली लाइक करें, मीडियली भी है और पोस्टीरियरली भी है। तो एक तरह से जब थायरॉयड ग्लैंड इंलार्ज होगा तो ट्रैकिया पे क्या कहते हैं प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया क्या कहते हैं नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्निया और क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इंलार्ज थायरॉयड ग्लैंड में। सो दैट वाज थायरॉयड ग्लैंड। आई होप इसकी आर्टीरियल और क्या कहते हैं, क्योंकि मॉडल में मोस्ट प्रॉब्ली जो पूछी जा सकती है वो आर्टरीज और नर्व्स पूछी जा सकती हैं, तो अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली जो है ये सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी है, पीछे है इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ जो नर्व है ये है राइस रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, और जो सुपीरियर के साथ ये एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। सो दैट वाज इट। आई होप इसकी समझ में आ गया एंड थैंक यू।